Welcome back in my channel. Today we are going to study class 6 history chapter 2 hunting and gathering. This is a revision notes. If you are new, please subscribe my channel. तो यदि आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस की, जो आप तक देख सकते हो। ज्योग्राफी में पूरी रिवीजन करवा चुकी हूँ तो वो लिंक भी मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस के 1 चैप्टर तक, और जो मैथ है मैथ के 5.4 तक एक्सरसाइज करवा चुकी तो जाके आप देख सकते हो। तो इसमें शुरू करते हैं हम। इसमें चैप्टर 2 है हंटिंग और गैदरिंग। अब यह है कि अर्लीस्ट में जो लोग थे, वाई वर दे ऑन, वो क्यों मूव करते थे, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते थे। तो इसके लिए क्या थे कि हम डिस्क्राइब किया लोगों को वो लिव इन द सब कॉन्टिनेंट्स 2 मिलियन ईयर द एगो, मतलब आप कह सकते हो कि 2 मिलियन साल पहले क्या थे कि इस सब कॉन्टिनेंट्स पे जो लोग रहे थे वो किस रूप में होते थे। वो हंटिंग गैदरिंग, मतलब क्या थे, जानवरों को मारते थे और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते थे, तो उनको हंटर और गैदरर बोला जाता था। दिस नेम हैज़ द बिकम द प्रोवाइड बिकॉज दे आर हंटेड वाइल्ड एनिमल। उनको हंटर और गैदरर क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे कि जो जंगली जानवर होते थे उनको मारते थे, कोट फिश और जो मतलब मछलियाँ होती थी उनको पकड़ते थे, बर्ड्स पक्षियों को पकड़ते थे, एंड गैदर, और गैदर का मतलब इकट्ठा करना। तो वो क्या करते थे, इकट्ठा करते थे फ्रूट फलों को, रूट जड़ों को, नट काजू को, ये फिर सीड्स क्या होते हैं, मतलब बीजों को, लीव्स पत्तियों को, स्टाफ मतलब जो डंठल होती है उनको, और एग मतलब जो अंडे होते हैं अपने फूड्स के लिए। तो इसलिए उनको गैदर बोला जाता है, और हंटर इसलिए बोला जाता था कि वाइल्ड एनिमल्स को वो क्या करते थे, मारते थे। अब इसमें आगे है कि हंटर गैदर मूव फॉर प्लेस टू प्लेस। अब जो हंटर होते थे, गैदरर होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। अब यहाँ पे कुछ रीजन बताए गए हैं कि वो क्यों जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान में। तो ये है कि इफ़ दे हैड द स्टे एट द वन प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम, वो क्यों जाते थे कि वो एक ही स्थान पे काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, तो दे वुड हैव टू ईटन अप द ऑल द अवेलेबल द प्लांट एनिमल रिसोर्स, मतलब जो वहाँ के स्थान पे जितने भी एनिमल्स है, जितने भी जानवर है, जितने भी प्लांट्स है, जितने पेड़ पौधे, उनको सभी को ख़त्म कर देते। तो इसलिए उनको मूव करना होता था कि क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक वो सब ख़त्म हो जाते थे, इसलिए वो अपने खाने के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। फिर इसमें दूसरा है कि एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो क्या, जो एनिमल्स होते थे, जानवर होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। सो दिस पीपल हैड टू फॉलो देयर द मूवमेंट फॉर द ए हंटिंग पर्पज, क्योंकि जो जानवर होते थे वो आपको पता है कि एक जगह तो टिक के नहीं रह सकते, वो क्या करते, घूमते रहते थे, और उसको पीछा पीछा करते करते लोग उनका फॉलो, मतलब उनको इंस्ट्रक्शन लेते लेते उनके पीछे करते करते वो जाते थे, क्योंकि उनको क्या होना था, उनको मारना होता था, इसलिए लोग बाग क्या करते, मूवमेंट करते थे। फिर से में आया कि पीपल मे हैव द मूव फ्रॉम द सीजन टू सीजन इन द सर्च ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तीसरा रीज़न क्या था कि जो लोग होते थे वो मूव करते थे एक सीजन में, एक मौसम से दूसरे मौसम में, कुछ अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको खोज करने के लिए। फिर इसमें आगे हैं कि पीपल लिव ऑन देयर द बैंक। पीपल क्या करते थे कि किनारों पर रहते थे, वुड हैव टू गो टू सर्च इन द वाटर द ड्यूरिंग इन द ड्राई सीजन फ्रॉम द देयर प्लेस, मतलब जहाँ पर लोग बाग रहते थे, यदि वहाँ पे सूखा पड़ जाता था तो उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती थी, इसलिए वो क्या करते थे, उस पानी को ढूंढने के लिए वो क्या करते, किसी नदी के किनारे पर या किसी तालाब के किनारे पर उसको खोज करने के लिए जाते थे पानी के, इसलिए भी वो मूव करते थे। फिर हमारे कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम कैसे जान सकते हैं, कैसे हमने जाना, जो इस तरह से जो लोग होते थे, हंटर गैदर होते थे, मूव करते, तो हम इस तरह से किस तरह से जाना हमने उनके बारे में। तो इससे क्या होगा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है हैव फाउंड द सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड यूज। जो आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्वविद बोलते हैं जिनको, तो वो क्या करते थे कि इनकी जो हंटर गैदरर की जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने प्रयोग किया है, उनको उन्होंने ढूंढा, उनकी खोज निकाली, उनको इन्वेंट किया। दे मेड एंड द यूज टूल ऑफ द स्टोन, जो भी उन्होंने
औजार बनाए थे या उन्होंने यूज करे थे, जैसे वो पत्थर के स्टोन के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे, बोन्स हड्डियों के बने होते थे। ऑफ द विच स्टोन द टूल हैव द सर्वाइव बेस्ट। और इससे जो स्टोन के थे, वुड के, वे क्या हो कि आज के टाइम में भी हमें उनकी एविडेंस मिले। उनको देख कर ही आर्कियोलॉजिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि हाँ, जो हंटर गैदर होते हैं और ऐसे ऐसे वो क्या करते थे, अपनी जीविका को सर्वाइव करने के लिए इस तरह से टूल्स को बनाते थे, इस तरह के औजारों को बनाते थे। स्टोन टूल वर द यूज टू कट द मीट। अब जो स्टोन होते थे, जो पत्थर होते, पत्थर के बने जो औजार होते थे, वो क्या करते थे, उनको मीट को कट करने के लिए यूज करते थे, या जो बोन्स होती है, मतलब मीट और जो हड्डियों को काटने के लिए होते थे, कि जो भी एनिमल्स खाते थे उनकी, ताकि वो उनका क्या कर सके, उनको अपने फूड के रूप में, उनको अपने खाने के रूप में यूज कर सकें। स्क्रैप ब्राक, और क्या करते थे कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से उसकी मतलब छालों को उतारने के लिए उन स्टोन के टूल्स को यूज़ करते हैं। एंड द हाइड का मतलब एनिमल जो स्किन होती है उनको निकालने के लिए उसको यूज़ करते थे। एंड द चॉप फ्रूट, और क्या नाम करते थे, जो मतलब फ्रूट होते थे, फल होते थे, उनको चॉप करने के लिए, उनको टुकड़े करने के लिए, उनके छोटे छोटे, ताकि वो अपने अवेलेबिलिटी के अनुसार उनको खा सके। रूट को, जड़ों को काटने के लिए वो स्टोन का यूज़ करते थे। क्योंकि बहुत सारे पहले क्या होता था कि अपनी तन को ढकने के लिए भी वो एनिमल्स की स्किन को यूज़ करते थे, या अपनी जो पेड़ की जो मतलब बार्क होती है, उनको अपने शरीर को ढकने के, तो इसके लिए क्या करते थे, वो स्टोन को, टूल्स को यूज़ करते थे। फिर इसमें आ गए हैं कि अदर द टूल वर यूज टू चॉप वुड। अब दूसरी तरह की जो टूल हैं, उन्हें भी चॉप करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए, चाहे फ्रूट के करें या फिर हम कह सकते हैं स्टॉक के करें या फिर किसी की चीज़ के, तो वो भी कुछ हमें टूल्स मिले हैं जो हमें लकड़ी के बने हुए मिले हैं। इसमें है कि चूजिंग द प्लेस टू लिव इन। अब जो लोग बाकी रहते थे, हंटर गैदर होते थे, वो किस तरह के स्थानों को चूज करते थे, किस तरह के स्थानों को चुनते थे अपने रहने के लिए। तो पीपल द प्रिफेर टू लिव इन द प्लेस हैविंग द फ्लोइंग एवेबिलिटी। मतलब जो लोग होते थे वो उन स्थानों को चूज करते थे, उन स्थानों को चुनते थे जो जिस तरह की जो एवेबिलिटी है, जिस तरह की सुविधा है, ताकि वो उन सुविधाओं को प्रयोग कर सके और वहाँ पे अपनी जीविका को अर्जन कर सके। तो इस तरह के स्थान को वो ढूंढते थे। देखते हैं किस तरह के स्थान को ढूंढते थे। दे लीदर नियर इन द सोर्स ऑफ द वाटर द सच एज द रिवर एंड द लेक्स। अब क्या करते थे, वो वाले स्थानों को चुनते थे जहाँ पे पानी होता था, पानी वाली बॉडीज होती थी, चाहे हमारी नदी हो, चाहे हमारी लेक हो या हमारे पॉन्ड्स हो, तो उस स्थानों को ढूंढते थे जहाँ पे उनको पानी ठीक तरह से मिल सके, सफिशेंट मात्रा में उनको मिल सके। फिर इसमें आगे पीपल ट्राई टू फाइंड द प्लेस वेयर द गुड एंड द क्वालिटी स्टोन वर द इजली अवेलेबल एज इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर हंटिंग। अब क्या करते थे कि वे वो स्थान भी ढूंढते थे कि जो भी एक अच्छी क्वालिटी के, जहाँ पे उनको पत्थर मिल सके, आसानी तराश सके, वो अच्छे पत्थर मिल सके उनको, ताकि वो हंटिंग कर सके, उनके औजार बना सके, उनके टूल्स बना सके, और उनसे क्या करने कि लोगों मतलब उसके जानवरों को मार कर सके, या उनकी स्किन को यूज़ कर सके, उनको फूड के रूप में प्रयोग कर सके। तो इसके लिए भी वो ऐसे स्थान ढूंढते थे जहाँ पर उनको अच्छे प्रकार के जो स्टोन है वो मिल सके। फिर इसमें कि फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। अब हमने कैसे जाना, हमने किस तरह से खोज निकाली कि वे लोग क्या करते थे, आग का प्रयोग करते थे। तो देखते हैं उन्होंने किस तरह से बताया कि ट्रेस ऑफ द एसिड, अपना ट्रेस किया एसिड, सो दैट द पीपल एट दैट टाइम हैव द इन्वेंटेड द फायर। जो भी हमें राख के जो एविडेंस मिले, राख के जो सब्सटेंसेस मिले, एसिड्स मिले, तो उससे हमें पता चला है कि उस टाइम में जो लोग होते थे उन्होंने क्या किया था कि आग का आविष्कार किया था। इट इज़ कुड हैव बीन द यूज फॉर द मैनी थिंग। उन्होंने जो ये मतलब जो ये फायर का इन्वेंट किया था, शायद उन्होंने इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के लिए किया होगा। मतलब उन्होंने आग का कहाँ पे प्रयोग किया, किस चीज़ के लिए उसने यूज़ किया। तो एज सोर्स ऑफ लाइट, शायद उन्होंने मतलब अब प्रकाश करने के लिए उस फायर का मतलब यूज़ किया होगा, आग का यूज़ किया होगा। टू स्केयर अवे फ्रॉम द एनिमल, या क्या करना था कि जो भी एनिमल्स होते थे, खतरनाक एनिमल्स होते थे, शायद उनको भगाने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए भी उन्होंने क्या किया, आग का आविष्कार किया होगा। या फिर ये द चेंजिंग एनवायरनमेंट, या जो भी बदलाव हो रहे थे एनवायरनमेंट में, वातावरण के उसमें, तो इस हिसाब से भी उन्होंने क्या किया है कि शायद फायर का यूज़ किया है। या फिर शायद हो सकता है कि उन्होंने
मतलब खाना पकाने के लिए जो भी वो मतलब स्किन करते थे, मीट होता था, उनको पका को खाने के लिए शायद उन्होंने फायर का आविष्कार किया हुआ। अब चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या हो, तो चेंजिंग किस तरह का एनवायरनमेंट हुआ धीरे धीरे। अब ये है कि अराउंड द 12,000 ईयर एगो देयर वर इन द मीज द चेंजिंग क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें कि 1200 साल पहले क्या होता था, कि 12,000 साल पहले क्या होता कि जो हमारे जो क्लाइमेट है, मौसम है, उसमें काफ़ी मतलब हमारे संसार के मौसम में काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी चेंजेज आए। वी लीड दैट डेवलपमेंट ऑफ द ग्रास लैंड इन द मैनी एरिया। और इस चेंज से क्या हुआ कि जो हमारे बहुत सारे जो एरिया में सबसे ज़्यादा हमारा ग्रीन एरिया हुआ, ग्रास हुई, वहाँ पे हरी हरी क्या नाम क्या बोलते हैं उसमें मतलब पेड़ पौधे हुए, तो वो ग्लास लैंड में धीरे धीरे वो डेवलप हो गया जो कि वहाँ का एरिया था। दीज आल्सो द लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एनिमल। और इससे क्या हुआ कि जब हमें ग्रीन एरिया, ग्रीन लैंड हमें ज़्यादा डेवलप हुई, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जानवर वहाँ पे आने शुरू हो गए, वहाँ पे सर्वाइव करने शुरू हो गए। दे आर सर्वाइव तो ग्रास, क्योंकि वे जो जानवर होते हैं तो वो ज़्यादातर क्या होता है, वो स्थान चूज करते हैं जहाँ पे उनको पूरी तरह से उन्हें ग्रास मिल जाए, उनको घास मिल जाए खाने के लिए, ताकि वो अपनी जीविका को अर्जन कर सकें। सो द पीपल द स्टार्ट द थिंकिंग अबाउट द हर्टिंग एंड द रियरिंग दिस एनिमल। और धीरे धीरे क्या हो कि जैसे जैसे एनिमल बढ़ते चले गए, ग्रीन ग्रीन लैंड हुई, तो लोगों ने सोचा कि उनको हडरिंग किया जाए। हडरिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब उनको चराया जाए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए ताकि वो जाके खोज हो। तो उन्होंने क्या किया, चराना शुरू करा इन जानवरों को, रियरिंग पालना शुरू किया इस तरह के एनिमल को। फिशिंग जो आल्सो बिकम इन द इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल। जो फिशिंग होती थी, मतलब मछलियों को पालना होता था, मछलियों को पालना होता था, या फिर उनको फूड के रूप में उसको यूज़ करना होता था। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट बन गया था उस टाइम के लोगों का। फिर हमारा है द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग हैडरिंग। और जो किस तरह से शुरुआत हुई हमारी फार्मिंग की, हमारे कृषि या हमारे चरवाहे की किस तरह से शुरुआत हुई। तो ये हुआ है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास लैंड। अब ये क्या है कि जैसे जैसे भाई हमारी जो ग्लास लैंड है वो धीरे धीरे बनी, ग्रीन एरिया बनी, ग्रीन हमारी भूमि बनी, तो लोग वाक ने जाना कि अबाउट द ग्रोइंग द वीट बार्ले। उन्होंने ये जाना कि किस तरह से हम गेहूँ को उगा सकते हैं, किस तरह से बार्ले को उगा सकते हैं, किस तरह से राइस को उगा सकते हैं, किस तरह से चावल को उगा सकते हैं। अलग अलग पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट जिस क्षेत्र में वो रहते थे। दिस इज़ हाउ द दे आर स्टार्टिंग प्रैक्टिसाइंग द फार्मिंग। और उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू करके करा कि उन्होंने इस तरह की चीज़ों को उगाना चालू किया, वीट हो, बार्ले वे और राइस, ताकि वो फार्मिंग कर सके। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने फार्मिंग करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, उससे वो फैमिलियर होना शुरू हो गया। अब क्या है कि जो पीपल आल्सो अट्रैक्ट, पीपल क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, आकर्षित करते थे एंड द टैम द एनिमल। और क्या नाम, जानवरों को पालतू बनाते थे बाय द लिविंग इन द फूड द मिलते नियर देर ए शेल्टर। कि जो उनके निवास स्थान थे, जहाँ पे वो जानवर रहते थे, वहाँ पे कुछ खाना छोड़ देते थे और उनको अट्रैक्ट करते थे, उनको पालतू बनाते थे। द फर्स्ट एनिमल टू द टेम्प्ट वाज इन द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सबसे पहला जो पालतू बनाया गया जानवर वो था हमारे जो डॉग हैं, हमारे जो आजकल के जो कुत्ते हैं, उनके एंसेस्टर, उनके जो पूर्वजों को बनाया गया था। एनिमल्स सच एज शीप, जो एनिमल्स है जैसे शीप है, गोट है, कैटल है, जो गाय भैंस है या पी है, वो सारे क्या झुंडों में हर्ड में रहते हैं। एंड द मोस्ट ऑफ देम एट द ग्रास। और क्या खाते हैं, घासों को खाते हैं, हरी घास को खाते हैं। अपन पीपल प्रोटेक्टेड दीज द एनिमल फ्रॉम द अटैक बाय द अदर वाइल्ड एनिमल। और जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, इस तरह के जो एनिमल जिनको पालतू बनाते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं ताकि दूसरे जंगली जानवर उन पर हमला न करे। दिस इज़ हाउ दे बिकम इन द हेडर। और इसलिए वो क्या बन गए, चरवाहे बन गए। अब इसमें आगे हैं कि एक न्यू वे ऑफ लाइफ, कि एक नया क्या तरीका था उनका जीने का, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो क्या था कि पीपल हैड टू स्टे इन द सेम द प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर इन द प्लांट। लोग वह क्या होना शुरू किया कि काफ़ी लंबे टाइम तक एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया उन्होंने। और क्या करना शुरू कर दिया, जो प्लांट्स पेड़ पौधों की रखवाली शुरू कर दिया, उन्हें वाटरिंग देना शुरू कर दिया, उनको पानी देना शुरू कर दिया, विडिंग करना एंड ड्राइविंग अवे इन द एनिमल। और क्या करना चाहिए कि जो भी मतलब प्लांट्सों में विडिंग हो जाती है, खरपतवार वाली चीज़ें पौधे जाते हैं, उनको उखाड़ना, ड्राइविंग करना, या जो जानवरों को काफ़ी दूर घुमाने ले जाना या बड़ोस को। द टिल इन द ग्रेन राइपन, तब तक जब तक कि जो हमारी ग्रेन है फसल पक्के ना हो जाए, तब तक वे ये चीज़ें करते थे। देन दे स्टार्ट द थिंकिंग ऑफ द स्टोरिंग द ग्रेन। और धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि जो हमने ग्रेन है, जो भी हमने अनाज उगाया है, हम उसको किस तरह से स्टोर कर सके फॉर इन द फूड एंड सीड, मतलब अपने खाने के लिए या अपने सीड के लिए, ताकि हम इस तरह की जो भी हमारी
जो ये फसलें उगी है इस तरह के बीज को कलेक्ट अच्छे वाले, तो उनको ताकि दोबारा फसल उगा सके। दे बिगन इन द मेकिंग इन द लार्ज क्ले पॉट, और धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि धीरे धीरे मतलब मिट्टी के पोट बनाने शुरू कर दिए, बास्केट को बुनना शुरू कर दिया। एंड द डक पिट इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड में गड्ढा खोदना चालू कर दिया ताकि वे इन चीज़ों से इनको बना सके, अपनी चीज़ों को में इसमें यूज कर सके, अपने दैनिक रूटीन में इसको यूज कर सके। फिर स्टोरिंग एनिमल, कि उन्होंने किस तरह से जो जानवर थे उनको स्टोर करना शुरू किया। तो इसमें दिया है एनिमल दैट आर द रियर्ड कैन बी द यूज एट द स्टोर ऑफ द फूड। जो भी एनिमल्स होते थे जो उनको पाले जाते थे उनको वे स्टोर करते थे फूड के रूप में। मतलब एक तो उनसे वो जो भी दूध वगैरह लेते थे या उनके प्रोडक्ट मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्ट को लेते थे, तो और इससे क्या करके एक स्टोर फूड, मतलब जब उनको ज़रूरत होती तो वो उनको क्या करते, मार के वो खा भी सकते थे। तो उसको एक फूड की तरह भी स्टोर करके रखते थे वो एनिमल्स को। टूवर्ड ए सेटल्ड लाइफ, अब एक जो सेटल्ड लाइफ है चलते हैं उसकी तरफ। जब उन्होंने लोगों ने अपनी लाइफ को एक सेटल एक जगह रहना शुरू किया, एक जगह अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। तो किस तरह थे कि आर्कियोलॉजिस्ट हैविंग द फाउंड इन द ट्रेस द हट एंड द हाउस ऑफ द सम द साइट द वी सो इन द पीपल हैव द स्टेबल लाइफ। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इससे एक कुछ चीज़ों को ढूंढा, उनकी जैसे घर थे, उनकी झोपड़ी थी जो उनकी साइड पर बनाए गए थे जहाँ पे लोग बाग रहते थे, और ये उससे जाना गया ताकि हमें पता चले कि जो वे लोग होते थे स्टेबल एक स्थिर लाइफ को जीते थे, मतलब एक स्थान पर वो काफ़ी समय तक वहाँ पे अपना जीवन यापन करते थे। फिर दे हैड आल्सो इन द फाउंड इन द कुकिंग अर्थ। अब उनका क्या था कि उन्होंने जो खाना बनाने वाला जो हर था, चूल्हे थे, उनको देखा बहुत इनसाइड था आउटसाइड दैट, जो भी झोंपड़ी है घर थे उनके, और उनके घर के बाहर और घर के बाहर और अंदर दोनों तरफ बने हुए हमें एविडेंस मिले हैं, विच इज सजेस्ट दैट द डिपेंडिंग ऑन द वेदर। और ये मौसम के ऊपर डिपेंड होता था कि पीपल यूज टू कुक द फूड इधर द इंडोर एंड आउटडोर, कि किस तरह से जो लोग होते थे वो अपने खाने को पकाते थे। बरसात का दिन या ठंडी का दिन होता था तो वो इंडोर अपने घर में अंदर ही खाना बनाते थे, और दूसरे तरह के मौसम में वो जब साफ़ सुथरा मौसम होता था तो वो बाहर बनाते थे। तो ये तरह के एविडेंस थे इनके खाना पकाने के कि वो मिले हैं। स्टोन द टूल हैव बीन द फाउंड फॉर द मैनी साइड्स। हम स्टोन है जो पत्थर के बने जो भी हम कह सकते हो जाना हमें मिले हैं बहुत साइड्स में। मैनी ऑफ द दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर इन पैथोलॉजिक टूल। और ये क्या होती है, पैथोलॉजिक जो पीरियड था तो उससे थोड़े डिफरेंट थे क्योंकि वो उस तरह पत्थर के बने हुए थे उस टाइम। एंड द दैट वाई दे आर द कॉल्ड ए न्यूलिथ। और ये क्या है, न्यूलिथ बोला जाता तो न्यूलिथ के बने हुए थे क्योंकि ये थोड़े हमारे पैलोलिथिक टूल्स थे उससे थोड़ा अलग थे। ये किस तरह के मिले, ये हमारे पॉलिश वाले मिले हैं। तो दिस इनवुड टूल आर वर इन द पॉलिश टू गिव इन द फाइन कटिंग द एजेस। अब ये क्या है कि जो भी टूल बने हैं नियोलिथिक में, तो इससे क्या होगा कि जो भी औजार काफ़ी पैने थे उनके जो एजेस कह सकते हैं उनके कोने थे काफ़ी अच्छी तरह से शार्प टाइम में बने थे, पॉलिश किए गए थे। और हमें एक मोर्टल एंड द पेस्टल हमें ओखली भी मिली है जिसको मूसल बोलते हैं, ओखली और मूसल। द मोर्टल एंड द पेस्टल आज यूज द ग्राइंडिंग द ग्रेन इवन द टुडे। जो आजकल हम मिक्सी में चीज़ों को ग्राइंड करते हैं तो उस टाइम में जो मोर्टल था पेस्टल था हम उसको ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते थे, उसको पीसने के लिए यूज़ करते थे अनाजों को। ए पार्ट फ्रॉम द दिस द टूल सम ऑफ द टूल वर आल्सो द मेड ऑफ द बोन। और हमें इस तरह दूसरे तरह के भी कुछ टूल्स मिले हैं जो पे हमें बोन्स के हड्डियों के बने हुए थे। फिर हमारे इसमें है कि मैनी काइंड ऑफ द अर्थन पोट्स हैव आल्सो द बीइंग द फाउंड। हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अर्थन पोट्स भी मिले हैं कि जो मिट्टी के बने पोट्स जैसे हम कहते हैं उसको इस टाइप से घड़े बोलते हैं, तो वो भी मिले हैं। दीज आल्सो यूज्ड इन डेकोरेशन एंड द फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और हो सकता है कि जो ये वाले अर्थन पोट्स है ये हमें डेकोरेशन मतलब घरों को साज सजाने के लिए या उसमें कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज किए होते थे। तो इसके भी हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। पीपल आल्सो द बिगेन द वीविंग द क्लॉथ। पीपल ने जो लोग होते थे उन्होंने शुरू किया अपने कपड़ों को बनाने के लिए बुनना शुरू किया, अलग अलग तरह के जो मटेरियल को यूज़ करके, खासकर उन्होंने कॉटन को यूज किया। कॉटन के जो सूती को यूज़ करके उन्होंने अपने पहनने के कपड़ों को अलग अलग प्रकार से बनाया, अलग अलग शेप में उसको बनाया। फिर एक क्लोजर द लुक देख सकते हैं द लिविंग इन द टाइंग इन द ए मेहरगढ़, कि अब मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं उससे काफ़ी पास से उसके बारे में वो ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से लोग रहते थे और आफ्टर जो मरने के बाद वो किस तरह से दफनाए जाते थे, क्या क्या चीज़ें उनको मिली है।
अब हम देखते हैं कि जो मेहरगढ़ वाज द प्लेस, एक वह स्थान था जहाँ पर जो लोग वाग थे उन्होंने सबसे पहले बार्ले, जौ और गेहूँ को उगाना चालू किया। एंड द रियर द सीप एंड द गोट फॉर्म द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर, और सबसे पहले उन्होंने किसको, भेड़ों को और बकरियों को वहाँ पे पालना शुरू किया वहाँ पे। तो एट दिस द विलेज मैन द एनिमल्स द बोन्स वर फाउंड, और इस वाले स्थान पे, इस वाले जो गाँव में हमें बहुत सारे क्या मिले हैं कि हमें जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। अदर फाइंड एट द मेहरगढ़ इंक्लूडिंग द रिमेन द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज, और हमें इसके साथ साथ ही कि जो मेहरगढ़ में क्या मिला है, बहुत सारे स्क्वायर मतलब चौकोर और या रेक्टेंगुलर शेप में, वर्तक आयताकार शेप में बहुत सारे घर भी मिले हैं। वैन द पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव एंड द फ्रेंड्स पे द रेस्पेक्ट टू देम, कि जो लोग बाग होते थे, मतलब जो उससे मरे आदमी के जो रिलेटिव्स होते थे, आजकल भी होता है जिसको हम दाह संस्कार बोलते हैं, सारे मिलकर जब बंदा मर जाता है तो हम उसको सारे रेस्पेक्ट ज़्यादा सत्कार के साथ उसको दफनाते। तो सेम उसी टाइम पे भी ये था कि लोग बाग जो भी आदमी मर जाता था उससे जो रिलेटिव्स के फ्रेंड को रेस्पेक्ट देते, उनको ठीक तरह से दाह संस्कार करते थे। द डेथ पर्सन वर इन द बरीड विद द गोट, और जो मरा हुआ आदमी था उसको उसकी बकरियों के साथ उसको दफनाया जाता था। विच वर इन द पहले मीन्स टू सर्व एज द फूड ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड, और ताकि वो उनके साथ बकरी को इसलिए दफनाया जाता ताकि वो जो नेक्स्ट वर्ल्ड में जो मरने के बाद जो भी संसार होता है, जो भी जीवन होता है, उसमें उस जो बकरियों को वो फूड के रूप में, फूड की जगह उसको यूज कर सके। सेवरल ब्रीड साइड हैव बीन फाउंड, मेहरगढ़ बहुत सारी आपको दफनाने वाली जो साइड है आपको मेहरगढ़ में मिल जाएगी। फिर इसमें है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ फार्मिंग, की फार्मिंग मेहरगढ़ में किस तरह की फार्मिंग होती थी। तो उसमें हमारे कह सकते हैं कि डेयरी फार्मिंग होती थी, कमर्शियल फार्मिंग होती थी, जो मतलब दूध से रिलेटिव होती थी, कमर्शियल फार्मिंग होती थी, किसी चीज़ को लेना देना, फसलों को किसी के पास नहीं है तो सेल करना, परचेज करना, जो कि कृषि के प्रोडक्ट हैं उनको। प्लांटेशन फार्मिंग होती थी कि छोटे छोटे पौधे को उठाकर फिर उसको क्या करते थे कि उनको फिर खेतों में ट्रांसफ़र करते थे। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती थी कि मतलब जो ग्रेन होता है, गेहूँ होता है, अनाज होता है, उसको सेल परचेज करना होता था, जिनको ज़रूरत होती थी उनको बेच दिया जाता था। या फिर कमर्शियल मिक्सिंग फार्मिंग होती थी कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते थे, मतलब जो भी हम फार्मिंग में कर सकते हैं, जैसे हमने गेहूँ है, चावल हुआ है, सबको तो मिक्सिंग करके वो फार्मिंग होती थी। तो ये सारे मेहरगढ़ में होती थी। फिर आगे व्हाट इज़ मेहरगढ़ फेमस जो मेहरगढ़ था वो किस लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो आप इसमें कह सकते हो कि जो मेहरगढ़ तो प्रोबेबली द अर्लियर नोन एज सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इन साउथ ईस्ट में सबसे पहले जो हमें एग्रीकल्चर या जो हमें जो भी कृषि के बारे में पता चला है तो शायद हम मेहरगढ़ में पता चला वो। तो यही सबसे पहले सेंटर था मेहरगढ़ का। द ओल्डेस्ट नोन एज एग्जाम्पल इन द लोस्ट, आप कहते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक, और इसमें सबसे जो पुरानी टेक्निक थी उसमें इसको बोलते हैं हम कि लोस्ट वैक्स टेक्निक का बोल सकते हैं खोई मोम, यदि हम हिंदी में बोले तो उसको बोलेंगे हम खोई मोम तकनीकी। तो ये चीज़ थी। तो इसमें कम फ्रॉम द सिक्स, जो ये आया कि लोस्ट जो टेक्निक था वो किससे आया था 6000 साल पहले। एक ओल्ड व्हील शार्प चोर ए एलमिलेट द फाउंड इन मेहरगढ़, की हमें कैसे पता चला है कि यहाँ पे एक खोईमुम तकनीकी का यूज़ किया, तो वो हमें इससे मिलता है कि ये एक तरह से 6000 साल पहले पुराने पहिए की तरह से कि आकार का हमें एक क्या मिले, कॉपर एलिमेंट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम तांबे का ताबिज टाइप में। तो इससे हमें मिलता है कि इसमें शायद ये टेक्निक का यूज़ हुआ होगा, लोस्ट वायर टेक्निक का। तो ये वाली जो कह सकते हैं चैप्टर 2 के पूरी रिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय।